दर्द इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कल द्वितीय चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो गया 55 सीटों का, और मैं बिल्कुल सटीक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको तर्कपूर्ण लगे तो कुछ कमेंट भी कीजिए कि जो मैंने आकलन लिया है वह सही है अथवा गलत। कल द्वितीय चरण का चुनाव हुआ 55 सीटों का, और कल का जो चुनाव था, मतदान था, वो बसपा के नाम था। 100% हम कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी अच्छी स्कोर करेगी द्वितीय चरण के मतदान में। आप ये कह सकते हैं यह दावा हम कैसे कर रहे हैं, मेरा आकलन कैसा है। बहन मायावती जी भी बिल्कुल इसी सोच के साथ चल रही हैं। 55 सीट का जब चुनाव 2017 में हुआ था तो उस पर 38 सीट पर भाजपा ने कब्जा कर लिया था। 38 सीट उनके सीटिंग सीट थे, और उसके बाद बाकी सीटें विपक्ष को गई थी। इस बार द्वितीय चरण के मतदान में अगर आप सभी पार्टियों का उम्मीदवार देखेंगे, उनके जो है परसेंटेज देखेंगे, तो 55 सीट में बसपा ने सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बाकी अन्य राजनीतिक दल इतना ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। और इन 55 सीटों पर दलित एवं अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र था। कुछ क्षेत्र तो ऐसे भी थे जहां 40% मुस्लिम मतदाता थे, 30% तो सब जगह थे इन 55 सीटों पर। और इस तरह से जब आकलन किया गया, जब मुसलमानों में यह संदेश गया कि सपा आपके साथ छल कर रही है, भाजपा मुस्लिम कैंडिडेट दे नहीं रही है, वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो बसपा ने इसका पूरी तरह से लाभ उठा लिया। जैसा कि आपने सुना होगा कि मतदान प्रतिशत कम रहा, तो मैं आपको बता देता हूं, जितने भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे वहां 70% मतदान हुआ, 74% मतदान हुआ, 75% मतदान हुआ। इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो मुसलमान हैं, उनको सत्ता में परिवर्तन लाने के लिए घरों से निकले, जो काम काज कर रहे थे वो काम छोड़कर मतदान करने आए। और जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था वहां 60% से भी कम लोग आए हैं। 55%, 54%, 59% इस तरह के आपको आंकड़े मिलेंगे। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी को भाजपा के शासन में रोजगार मिला नहीं था, महंगाई से वो त्रस्त हैं, बाजार बंद है। तो कुल मिलाकर जो वोटिंग में उनका इंटरेस्ट नहीं था, और भाजपा के लिए हिंदुत्व ही तो एजेंडा है। लेकिन पापी पेट का सवाल है, लोग क्या करें, रोटी ना कमाएं तो वोट डालने जाएं, वहां से कुछ मिलने वाला तो है भी नहीं। और जो लोग परेशान थे, त्रस्त थे, वह घरों से निकले परिवर्तन के लिए। बसपा ने कहा तमाम दलित समुदाय से, तमाम अल्पसंख्यक से कि आपका समर्थन ही परिवर्तन है। अगर आप हमें समर्थन देते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो गुंडा राज है, जो जंगल राज है, जो आपराधिक तत्व खुलेआम है, सरकार जो खुद गुंडागर्दी कर रही है, सब कुछ बदल दी जाएगी। और दलित समुदाय से, अल्पसंख्यक समुदाय से 70 से ऊपर और 75 के बीच ये प्रतिशत मतदान हुआ है। सब निकल कर दबादब बटन दबाए हैं, और हर जगह बसपा का बोलबाला रहा है। रही बात ये कि वहां पर जो है किसान भी थे, वो भाजपा के खिलाफ थे। आपको मैं एक लेटेस्ट न्यूज भी बता दूं, आज टोनी मिश्रा, अजय मिश्रा के पुत्र, जेल से बाहर आ रहे हैं। जमानत तो हो ही गई थी, अब जमानत भरवाने में कुछ समय लगता है, तो उसमें आज वो बाहर निकलकर आ जाएंगे। और किसान जो त्रस्त थे, जिनके ऊपर वो हमले किए थे, वह यही कहेंगे कि हमें इंसाफ नहीं मिला।
आज के बाद जो है चुनाव प्रचार में भी तब्दीलियां आएगी। अन्य दल और खास करके भारतीय जनता पार्टी ज्यादा आक्रामक होगी, क्योंकि उन्हें पता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमारा पत्ता साफ है। वो ताकत लगाएंगे पूर्वांचल में, ताकत लगाएंगे जो है उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों में जहां मतदान नहीं हुआ है। और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी कोई रुके नहीं हैं, वो हर जगह एक्टिव हैं, दौड़ लगा रहे हैं। खास करके वे मतदाताओं के पास पहुंचते हैं और दलित अल्पसंख्यक को जोड़ रहे हैं। जो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर कड़क ड्यूटी लगी हुई है सतीश चंद्र मिश्रा जी का। और एसी में रहने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता इतना भी मेहनत कर सकते थे, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था जितना वो मेहनत कर रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी। और कोशिश यह है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आए। आप क्या कहते हैं? आप अपने बहुमूल्य कमेंट से हमें जरूर बताएं, क्योंकि 2 चरण के चुनाव में बसपा ने अच्छा स्कोर किया है, उम्मीद से ज्यादा स्कोर किया है। बाकी अन्य इलाके में बसपा का क्या हाल है, हम भी सर्वे करेंगे और आपके कमेंट का भी इंतजार करेंगे कि आप क्या कहते हैं। जो हमारा सर्वे है क्या वो सत्य है, सत्य के नजदीक है अथवा नहीं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।